Yeah, good evening and welcome, friends. And this is our lesson number 24 of our ongoing KP batch. Just 2-3 lessons to go. And all important topic, one of the most important topics of KP, BTR हम देख रहे हैं, कर रहे हैं. तो रूल्स हमने BTR के समझ लिए हैं. अमित जी आ गए. होपफुली रूल्स समझ लिए हमने. और कल एक हमने चार्ट को डिस्कस किया था. तो जरा ऑफ कर लीजिए आप लोग, म्यूट कर लीजिए. कल मैंने आपको बोला था कि जो चार्ट हमने एक डिस्कस किया था, देखिए ऐसा है ना, सबके पास तो ट्रू एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप है नहीं. तो वो फीचर जो है, लग्ना चेंजिंग फीचर, मून चेंजिंग फीचर, अगर मैं दिखाऊंगा भी तो वो जिसके पास है वही समझ पाएगा. तो सभी लोगों के पास तो है नहीं. किसके किसके पास है? सुमित के पास नहीं है शायद. सुमित के पास नहीं है. भैरव के पास है. त्रिपाठी जी के पास है. मनीषा जी के पास भी शायद नहीं है ना? मनीष जी के पास है. मनीष जी के पास, मनीष है आपके पास है. तो अगर मैं वो एक्सप्लेन करूं उसको कैसे यूज करना है, ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग खुद भी यूज कर सकते हैं. सर बता दीजिए फिर. उसमें जाइएगा तो आप, सिंपल है सर प्रोसेस. बहुत वर्ड ऐसा कुछ नहीं है. देखिए कल हमने एक, नहीं रुकिए, देखिए कल हमने एक ये निकाला था ना, ये कि कैसे कैसे हम, देखिए इनका हमको टाइम ठीक करना था. रेक्टिफाइड चार्ट में टाइम जो हमने ठीक किया था वो 17, 28, 30 नहीं, टाइम ठीक किया था रात का 1:0:41 और टाइम था 1:30 बजे. तो कैसे कैसे उसको हमने फीचर में जा करके किया था, क्या क्या हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं. देखिए हमें चाहिए था हाउ वी अराइव्ड, वो तो अब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे PDF या वीडियो को तो समझ लेंगे. लेकिन जो हमें मिला ये रेक्टिफाइड चार्ट है. नीचे में रेक्टिफाइड चार्ट, डेट है इनकी, क्या डेट थी इनकी? डेट तो वही थी 20/5, कितना था, 1 मिनट. सर ये शेयर कर रहे हैं अभी आप स्क्रीन? हाँ नहीं, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट. देखिए यही वाला था. इसी को कल हमने स्टडी किया था. इसको कैसे हमने रेक्टिफाई किया, मैं हटा दूं इसको. देखिए इनका इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/1968 और 1:30 इन्होंने टाइम दिया था. और इसको रेक्टिफाई करते करते हम ले आए थे 1 बजे रात का. तो कैसे कैसे रूलिंग प्लैनेट से हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट्स चुने थे, वो रेक्टिफाइड चार्ट में, यहाँ पर रेक्टिफाइड चार्ट नीचे है. तो असेंडेंट इनका निकल के आया था रेक्टिफाइड चार्ट. हाँ, असेंडेंट इनका निकल करके आया था. सॉरी, ये तो मैं वो देखिए, ये असेंडेंट टेबल देखिए रेक्टिफाइड चार्ट में. असेंडेंट इनका निकल के आया था सैटर्न, राहु, सन, मून. ये जरा पेन से नोट कर लीजिए. तो कोई somebody प्लीज नोट डाउन. सैटर्न, राहु, सन, मून. सैटर्न, क्योंकि ये अभी स्क्रीन चली जाएगी. सैटर्न, राहु, सन, moon, and his time of birth arrived at was 70. टाइम क्या था इनका? टाइम जो, हाँ, 1:00
और 41 41 AM, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं इनके एक्चुअल चार्ट पे जाता हूँ। टू बी रेक्टिफाइड चार्ट जो है, इसको मैं स्क्रीन दूसरा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब मैं जाता हूँ, इनका एक्चुअल जो चार्ट था, है ना, जो हमने ये देखिए, ये हमारे सिस्टम में ये लाइव है। हमारे सिस्टम में इनका 130 का जो चार्ट ओरिजिनल इन्होंने दिया था, ऊपर देखिए 130 लिखा हुआ है। इसी को लेकर के हम चले थे। वी फॉरगेट अबाउट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन नाउ, ओके। और इसी को हमको रेक्टिफाई करना था। तो हम कैसे कैसे रेक्टिफाई किए रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से। सैटर्न को तो हम समझ गए। तो अब यहाँ पे आपको जाना है, देखिए नीचे लगना एंड मून चेंजिंग टाइम्स में जाना है। लगना एंड मून चेंजिंग टाइम्स में जाना है, इसको क्लिक करना है आपको। तो हमें इनका सेट करना है असेंडेंट। तो ये देखिए ऊपर असेंडेंट और मून, दोनों मून की पोजीशन दोनों इससे सेट होती है जो हमें चाहिए। तो हम असेंडेंट पे क्लिक करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ का तो कोई लफड़ा है नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है, बोलिए। 20th May 1968। 25/1968। देखिए ये 25/1968 की लग्ना की मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने कौन सी लग्ना आइडेंटिफाई की थी इनकी कि यही लग्न होगी? Aquarius एक्वेरियस। एक्वेरियस में कौन सा हमने आइडेंटिफाई किया था? राहु। राहु तो ये हम यहाँ देखिए, ये एक्वेरियस राहु नजर आ रहा है। एक्वेरियस राहु कब शुरू होगा, कब शुरू ऊपर वाले से होगा, खत्म यहाँ पर होगा। ये इसको हम क्लिक करेंगे, एक्वेरियस राहु को हम क्लिक करेंगे। ये एक्वेरियस राहु हाईलाइट हो गया। देन वी विल एक्वेरियस हमारा सैटर्न, चूंकि हमारा वो था सैटर्न, चूंकि हमारा एक्वेरियस राशि लॉर्ड है। तो सैटर्न में राहु है ना। हमने असेंडेंट लॉर्ड और असेंडेंट सब स्टार लॉर्ड हमने डिसाइड कर लिया, ओके। तो अब हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए सब लॉर्ड चाहिए, ठीक है। सब लॉर्ड चाहिए। तो इसमें ये देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसमें आपको जरा म्यूट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ देखिए साइन कौन सा है, ये एक्वेरियस। एक्वेरियस पे क्लिक कीजिए। एक्वेरियस पे क्लिक कीजिए और राहु, ये राहु पे क्लिक कीजिए, ठीक है। असेंडेंट राहु आ गया। अब असेंडेंट राहु के बाद क्या है नेक्स्ट? सन है, ठीक है। तो सब अब आप सब पे क्लिक कीजिएगा। सब पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ केतु को हटाइए, ये सन को पिक कीजिए। ये सन आ गया। और लास्ट हमारा क्या है? मून है, ठीक है। ये देखिए ये मून आ गया। ये हमने रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से पिक किया। और ये देखिए ये आपका टाइम आ गया 10041। सो दिस इज आवर टाइम ऑफ बर्थ। ये असेंडेंट की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू आरपीएस जो हमने पिक किया, हाउ वी एस्टैब्लिश टाइम ऑफ बर्थ, ये यहाँ पर आ गया। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। ये ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डीएमएस, वहां पर जो डीएमएस है, क्या डिग्री मिनट सेकंड? ये डिग्री मिनट सेकंड्स है ना। इतना कितने डिग्री पर लग्न थी, कितने मिनट्स पे सेकंड्स। 317 से कंफ्यूज मत कीजिएगा। 317/11। 300 से एक्वेरियस शुरू होता है, ठीक है। तो मतलब ये 17 डिग्री एक्वेरियस हुआ। 317 मतलब 17 डिग्री एक्वेरियस, 2839, ठीक है। ये दिस इज, ठीक है ना। ये हमारा एक डाउट था अभी सर। ये जो एक्वेरियस राहु सन मून का जो कॉम्बिनेशन है सर, वो 10041 पे वो चेंज हो जाता है सर। है। वन एक्वेरियस राहु सन मून का जो कॉम्बिनेशन है सर,
हाँ, that will change after 10041. अब ये स्टार्टिंग है या क्या है वो मैं भी थोड़ा सा वो हूँ, मैं अभी रोज नहीं करता हूँ ना, ये स्टार्टिंग ही टाइम होगा इसलिए हमने लिया है, वो देखना होगा आपको खोल करके, ठीक है। बट ये है इट इज इस टाइम पे हमको मून मिलता है। दिस चेंजेस इन, यू सी 10 सेकेंड्स में चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्वेरियस मून विद इन सेकेंड्स इट चेंजेस, ठीक है। तो ये 10041 टाइम हमने एस्टेब्लिश किया था, Aquarius, Rahu, Sun, Moon. This is the time of birth that we have taken. ठीक है, वो आपको 2-3 केसेस में प्रैक्टिस करेंगे हम भी इसमें। देखिए ये मतलब this is something you have to get used to. कुछ दिन के बाद फिर करेंगे, मैं भी करता हूँ, कोई नया केस पिकअप करता हूँ तो मैं भी फिर मेरे को भी 1-2 बार कंफ्यूजन होता है, बट वो करते करते आ जाता है, बिकॉज यू नो हाउ यू आर यूजिंग रूलिंग प्लैनेट्स। तो दिस इज हाउ वी यूज इट। एनीवे ये तो टेक्निकल चीज हो गई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है आपके सामने एक्वेरियस, राहु, सन, मून, ठीक। दिस इज द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसी टाइम ऑफ बर्थ से हमने फ्रेश चार्ट बनाया, फ्रेश चार्ट बना करके हमने मैच इवेंट्स को हमने मैच किया, ठीक। हाउ यू डू इट। फीचर यहाँ है, इसी तरह से आप इसमें मून के भी टाइम को सेट कर सकते हैं। मून के भी टाइम सेट करना है, मून के टाइम को आप उसको सेट कर सकते हैं। मून में क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट डेट्स में मून की मूवमेंट्स आपको मिल जाएगी, मून की मूवमेंट्स मिल जाएगी। तो उससे आप मून के टाइम को भी, मून का स्टार लॉट सेट करना है, सब लॉट सेट करना है, जो भी सेट करना है सब लॉट सेट करना है। इसमें आप प्रोसीड करेंगे स्टेप वाइज, यू विल गेट इट, ठीक है। दिस यू विल हैव टू प्रैक्टिस, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड में जाकर के अगर इवेंट्स नहीं मैच कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, मैरिज है, नौकरी है, जो कि केपी में मैच कर जाते हैं, मकान के परचेज है, डेथ ऑफ फादर है, डेथ ऑफ मदर है, वो भी उतना जरूरी नहीं है क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। डेथ ऑफ फादर, डेथ ऑफ मदर कई बार नहीं भी मैच कर सकता है, लेकिन नेटिव के अपने लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, खास करके जॉब है, मैरिज है, चेंज ऑफ जॉब है, लीविंग जॉब है, ये सब मैच करना चाहिए, दीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स। नहीं कर रहा है तो फिर आप देखिए, आइदर समवेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक इन रेक्टिफिकेशन और ही हैज, उनको ठीक से टाइम का पता नहीं है, फिर यही हो सकता है। देन द एक्सरसाइज यू हैव टू डू ऑल ओवर अगेन, यू हैव टू टेल हिम कि आप हमें सही जो है टाइम वाइम बताइए। चलिए, तो मैं इसको अभी अब आई विल टेक अप अ नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम जाएगा। ओके, अभी कौन सा एग्जांपल हम टेक अप करें? टू बी रेक्टिफाइड, BTR, राइट अप ऑन BTR, month is non-verification, rectified chart. नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बाद में करें। BTR when only date and year of, अच्छा हाँ ठीक है, अविनाश चतुर्वेदी। ओके, देखिए ये एक चार्ट है जिसमें कि क्या चीज नोन था, ये हटाया हम इसके हेडिंग, क्या चीज नोन था? BTR when only date of birth is known। डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट और ईयर, प्लेस इंप्लाइड है कि उनको पता है। when only date of birth is known, ठीक है। तो हमें क्या क्या हमारे पास है? डेट है, डेट है तो ऑब्वियसली इंप्लाइड है कि मंथ भी होगा, मंथ भी होगा, ईयर भी है और प्लेस है। तो हमें इनका टाइम निकालना है, वी हैव टू फिक्स अप द टाइम। स्टेप्स देखिए, नोट डाउन RPs एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ जजमेंट, नोट डाउन RPs and note down RPs at the time and place of judgment. Fix up the star lord and sub lord for moon. आपको डेट निकालना है, whenever you are going to fix up a day, ठीक है, when it is only time and the date is known, then movement of the ascendant is to be taken, where the day is to be tied, only date is known, और उस डेट में टाइम निकालना है। तो हमें देखना है, मून की मूवमेंट को ट्रैक करना है।
ओनली डेट एंड प्लेस इज नोन। तो पूरा डेट आपके सामने पूरा 24 घंटा है, उसमें कैसे, उसका क्या प्रोसेस है? फिक्स अप दिस स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड फॉर मून फॉर द गिवन डेट। उस डेट को मून देखिए, मून का भ्रमण जो है कहाँ कहाँ किस किस नक्षत्र में, किस राशि में, किस नक्षत्र में हुआ। ठीक है, राशि तो एक ही होगी, नक्षत्र भी जनरली एक दिन में एक ही होता है। फिक्स अप द स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड फॉर मून फॉर द गिवन डेट बाय ओपनिंग द एफेमेरिस एंड यूजिंग आरपीएस टू फिक्स अप द सेम। ठीक है, उस दिन का आप एफेमेरिस खोलेंगे, पंचांग खोलिएगा, उसमें देखिए टूल्स में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, उस डेट का देखिएगा। After this is done, your space for maneuvering is narrowed down to a few hours. जब आप मून को देख लेंगे, मून की पोजीशन आरपीज के हिसाब से, फेवरेबल आरपीज को मून कब जो है ट्रांजिट कर रहा है, किस राशि में, किस स्टार लॉर्ड में ट्रांजिट कर रहा है, वो फिक्स करने के बाद आप स्टार लॉर्ड फिक्स कीजिए मून का, और राशि तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, स्टार लॉर्ड फिक्स कीजिए, सब लॉर्ड फिक्स कीजिए फॉर मून फॉर द गिवन डेट बाय ओपनिंग द एफेमेरिस एंड यूजिंग आरपीएस टू फिक्स अप। एग्जांपल से और समझ में आएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना? पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाई। जब हमें डेट पता है और टाइम नहीं पता है तो हमारे पास एक 24 आवर्स का होराइजन है। तो 24 आवर्स के होराइजन में तो लग्न तो 12 की 12 निकलेंगी। ठीक है, तो हम कैसे उसको, लग्न में सीधे हम नहीं जा सकते हैं, हमको मून की मूवमेंट पहले देखनी पड़ेगी आरपीएस के हिसाब से। मून जो है हमें कहाँ ले जा रहा है, किस टाइम में मून ले जा रहा है, आरपीएस के हिसाब से मून उस दिन हमारे फेवरेबल आरपीएस में, हमारे स्ट्रॉन्ग आरपीएस के राशि लॉर्ड में, स्टार लॉर्ड में, सब लॉर्ड में, सब लॉर्ड में कहाँ रहा और कब रहा, वो पीरियड हमारा जो है that will narrow down to give us the time of birth. ठीक है, after this is done, number 3 देखिए, after this is done, your space for maneuvering is narrowed down to a few hours, as you now have a range of a time gap of a few hours when moon would have been in that star and sub. ठीक है, मून एक स्टार में कितने देर रहता है, कल आपने बताया था हमको। मून एक नक्षत्र में कितने देर रहता है? लगभग एक दिन, लगभग एक दिन रहता है। और उस स्टार के अंदर 9 के 9 सब लॉर्ड होंगे, सब्स होंगे, है ना? 24 घंटे से हर एक सब लॉर्ड का ड्यूरेशन अलग होता है। तो अगर मान लीजिए कि वीनस है तो लंबा होगा, कोई छोटा है, हमारे आरपीएस के हिसाब से, तो आपकी जो है टाइम फ्रेम आपका 2 से लेके करीब 4-5 घंटे तक नैरो डाउन हो जाता है, जब आप उसके सब लॉर्ड को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। दिस इज योर टाइम रेंज यूजिंग विच, रुकिए मुझे कर्सर चेंज करने दीजिए। देखिए, is narrowed down to a few hours as you now have a time gap of a few hours when moon would have been in that star and sub. This is your time range using which you have to now fix up your ascendant, star lord, sub lord, sub lord. हमने बताया था ये फिक्स अप करने के बाद रूलिंग प्लैनेट्स आपके फिर फ्रेश हो जाते हैं। यू हैव ऑल द, फिर आपके पास सामने सारे रूलिंग प्लैनेट्स फिर से फ्रेश हो जाएंगे। Okay, now create a chart for the average time range obtained. उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज आप कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर बिना चार्ट को किए, थोड़ा एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो उसमें आप देखिए फेवरेबल आरपीएस में कौन कौन सी, आप बिना वो किए हुए भी जो है ना, बिना एवरेज चार्ट निकाले हुए भी आप कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन हाउ यू नो, एवरेज चार्ट बना लेंगे तो और आसानी होगी। यूज द सेम आरपीएस वंस अगेन टू फिक्स अप असेंडेंट, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। ओके, ये तो स्टेप्स हैं। दिस इज हाउ यू प्रोसीड व्हेन यू हैव ओनली डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट इज नोन, ईयर इज नोन, ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ मतलब टाइम के अलावा आपको सब कुछ मालूम है। आपको टाइम फिक्स अप करना है। पहला केस हमने किया था
जो टाइम हमको पता था लेकिन टाइम में डिफरेंस था। यहाँ हमें सब कुछ है हमारे पास टाइम नहीं है। एक एक करके हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, ऐसे केसेस को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक केस वेयर ओनली मंथ इज नोन। ओके, नाउ ये समझ में आ गया ऊपर, या इसमें कुछ पूछना है? ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ यू नो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है आपको। ये बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी है एक तरह से। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी आर इंट्रिकेटली लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि जहां आपको दिन पता है, दिन मतलब डेट पता है, यू नो द डे ऑफ बर्थ बट यू डोंट नो द टाइम ऑफ बर्थ, तो उस 24 आवर्स में सीधे आप लग्न पे नहीं जंप कर सकते हैं। लग्न आप कौन से लग्न पकड़ेंगे? ठीक है, तो आप मून के मूवमेंट से आप अपने टाइम गैप को नैरो करेंगे, नैरो करते जाना है टिल यू कम टू द एग्जैक्ट टाइम। ओके, नाउ अगर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोग इसको समझ गए। यस वैसे दूसरी बार वीडियो सुनिएगा, इसको पढ़िएगा। देखिए, आप लोग पीडीएफ बोलते हैं ना, ये दिस इज सफिशिएंट टाइम कि इसकी आप फोटो खींच लीजिए वीडियो सुनते सुनते और रख लीजिए अपने मोबाइल में। ठीक है, फिर वो तो स्टैटिक हो गया ना आपके सामने, फिर आप वीडियो सुनिए, उसको देखते रहिए। नीचे की भी स्क्रीन जब आएगी तब भी आपके सामने वो चाहिएगा तो रहेगा। ओके, नाउ सो दिस इज अ केस वेयर ओनली, हाँ बोलिए। सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे किसी ने कहा कि मुझे डेट तो पता है और मैं शाम के समय हुआ था, तो फिर तो शाम के समय हमने तो कल बताया, सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखिए, सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो फिर नैरो डाउन कीजिए ना। शाम के समय पता है कितने बजे से कितने बजे के बीच में? सर 3-4 घंटे का है तो फिर हाँ, अपन तो लगना अब फिक्स आप बनाओ फिर उसमें आप दो आप 3-4 घंटे में है ना, उस 3-4 घंटे में देखिए कितनी लग्न बदल रही हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि तीनों एक एवरेज दो हॉरोस्कोप, अगर 3 लग्न बदल रही है तो 2 हॉरोस्कोप में काम चल जाएगा। ठीक है, 3 बदल रही हैं तो 3 हॉरोस्कोप बनाइए, एवरेज बीच बीच का टाइम। जैसे वो बोलता है शाम को हमारी बर्थ है 4 बजे से लेके 7 बजे तक, तो आप एक 5 बजे का बनाओ, एक 6 बजे का बनाओ, उसमें आपका काम हो जाएगा। सीधे सीधे लग्न को पिक आउट कर लो। Okay, now this is a case where only date of birth 17/12/1952 and place of birth New Delhi was known to the native. ये हमारे एक बैचमेट का ही है। The BTR was done on 31/1/1995 at 9:30 PM at Muradabad. मेरी पोस्टिंग वहां थी। RP was under, ये RPs है नीचे। ठीक है, RPs हमने कर लिया। Now आरपीस हमने ले लिया। देखिए लेफ्ट साइड में मैंने आरपीस आपको डाल दिया है। ठीक है, ये वाला जो है उनका ओरिजिनल हॉरोस्कोप है और राइट साइड में जो बनाया है ये रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप है। ठीक है, आप देखिए स्टेप वाइज। ये तो हाँ, नंबर 2 है फिक्सिंग अप मून्स स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। मून्स एज पर एफिमेरिस फॉर 17/12/1952। आपको एफिमेरिस खोलना पड़ेगा। ये तो लाइव नहीं है, ये तो हमारा पेस्टेड है, तो मैं नहीं खोल सकता हूं अभी। आपको 17/12/1952 का या तो आप वो खोल लीजिए, एफएमआरएस खोल लीजिए, या फिर जो मून चेंजिंग टाइम्स है उस फीचर को भी आप यूज कर सकते हैं। 17/12/1952 को देखिए, उस डेट में मून जो है कहां कहां रहा। ठीक है, मून जो है कहां कहां रहा। एक ही राशि तो अगर राशि चेंज हो रही है तो फिर तो अलग बात हो गई। फिर क्या जनरली राशि एक ही रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक राशि में मून जो है 2.25 दिन रहता है ना, तो अगर बाई चांस जब आप कर रहे हैं उसी समय कर रहा है, फिर दोनों फिर कंसिडरेशन में आ जाएंगे। फिर तो आपको राशि भी पहले फिक्स अप करना पड़ेगा रूलिंग प्लैनेट से। अगर राशि चेंज नहीं हो रही है उस दिन 24 घंटे में तो फिर ठीक है, राशि इज डिसाइडेड, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनीवे चलिए देखिए। So as per ephemeris for 17/12/19, moon transited through 2 nakshatras, राशि एक ही थी, on 17/12
1952 मरकरीज नक्षत्र एंड केतुज नक्षत्र। ठीक है, मरकरी के नक्षत्र और केतु के नक्षत्र में मून ने भ्रमण किया। तो आप सोच रहे होंगे लग्न कौन सी है, तो देखिए आप मरकरी और केतु जो है मरकरी और केतु एक ही इसमें किस में आते हैं, मरकरीज एंड केतुज नक्षत्रस। हाउएवर मरकरी इज नॉट ए रूलिंग प्लैनेट। यहां देखिए मरकरी इज नॉट ए रूलिंग प्लैनेट। मरकरी और केतु कहाँ आएंगे एक ही साथ, चलिए छोड़िए उसको, आप देखिए भ्रमण कीजिए। मैंने देखा होगा, मुझे ने मरकरी एंड केतु नक्षत्र को 17/12/1952 को मून ने क्रॉस किया। मरकरी में भी कुछ देर रहा और केतु में भी कुछ देर रहा। तो पहले तो हमें नक्षत्र को पिन पॉइंट करना है। तो हम कैसे पिन पॉइंट करेंगे, आप देखिए मरकरी और केतु में देखिए रूलिंग प्लैनेट्स दोनों हैं क्या, और अगर दोनों हैं तो विच इज द स्ट्रॉन्गर रूलिंग प्लैनेट? केतु इज द स्ट्रॉन्गर रूलिंग प्लैनेट। ठीक है, however Mercury is not an RP, so Ketu, the strongest RP, was selected as the star lord of moon। ठीक है, तो नक्षत्र हमने फिक्स कर लिया। नक्षत्र कौन हो गया हमारा, नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया, केतु। केतु। From 4:28 AM when moon entered Ketu star, it transited through various subs, but out of RPs it transited the second strongest RP, sun। ठीक है, देखिए एक चीज और देखिएगा, मरकरी और केतु अगर वो कर रहा है, भ्रमण कर रहा है मरकरी और केतु में, तो वो भी चेंज कर रहा है अपना, वो भी चेंज कर रहा है, क्या कहते हैं, राशि भी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये मरकरी उसका वृश्चिक की लास्ट में आएगा। नहीं, मरकरी इज नोवेयर इन द सीन। का है कि मरकरी जो है क्योंकि मरकरी इज जिस राशि में रहेगा उसका वो लास्ट नक्षत्र होता है। ठीक है, उस राशि लास्ट नक्षत्र होता है, और केतु जो है फर्स्ट नक्षत्र होता है। ठीक है, जहां जहां केतु किस किस में होता है, केतु बताइए किस किस में होता है, 159 ठीक है ना। सो केतु द स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी वाज सिलेक्टेड एज द स्टार लॉर्ड ऑफ मून का वो हो गया। फ्रॉम 4:28 AM when moon entered Ketu star, it transited through various subs। सारे subs जो हैं रहते हैं, तो सारे subs को जो है वो क्रॉस करेगा मून। ठीक है, सारे subs को क्रॉस करेगा, बट आउट ऑफ द RPs it transited the second strongest RP, that is sun। देखिए सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट RP कौन है, सन है। सन between 9:15 AM and 10:11:48 AM। यस सर। ठीक है, तो छोटे से तो हमें टाइम जो है ये क्या मिल गया, 9:15 बजे सुबह से लेकर के और 10:11:48 ये हमें टाइम मिल रहा है। सो दिस रेंज ऑफ 9:15 AM to 10:11:48 AM, ये छोटा क्यों टाइम मिला, क्योंकि अंतर साधे सर। हाँ, AM was selected as the window wherein the time of birth had to be fixed। अब ये आपका करीब करीब कितना देर का, 1 घंटे का विंडो आपको मिल गया है, had to be fixed। The moon, star lord and sub lord were fixed as Ketu sun। ये खत्म हो गया अब कहानी, केतु सन फिक्स्ड हो गया, ये चैप्टर इज क्लोज्ड। नाउ हम इसको यूज क्यों करते हैं, अपना हम टाइम फ्रेम को नैरो डाउन, हमको टाइम फ्रेम को नैरो डाउन करने के लिए। नाउ ये दिस इज अ क्लोज चैप्टर, ये खत्म हो गया। अब हमें ये सारे हमारे रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं यहाँ लेफ्ट साइड में लिखे हुए, ये सारे फ्रेश हो गए रूलिंग प्लैनेट्स। ठीक है, फिर से अब हम रूलिंग प्लैनेट्स यूज। अब हमें क्या देखना है कि उस दिन
9:15 बजे सुबह से लेके और 10:15 बजे या 10:11 के बीच में हमें लग्न कौन कौन सी मिल रही है और क्या वो लग्न हमारे रूलिंग प्लैनेट से मिलती जुलती है कि नहीं मिलती जुलती है. दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप. So now we have to prepare a chart for any average or mean time between fixed time range of 9:15 to 10:11. आप कर सकते हैं या वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. आप लग्ना मूवमेंट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा. रूलिंग प्लैनेट से टैली कर लीजिए. So I prepared a chart for 9:45. Aim for the date and place. That is a chart for 9:45 AM on 17/12/52 for New Delhi. ठीक है. The chart is given on the left side. ये हमने चार्ट प्रिपेयर किया. ये 9:45 का चार्ट है. एवरेज चार्ट एक प्रिपेयर किया. ठीक है. दिस इज अंडरस्टूड. इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर दिस चार्ट, आप सीधे सीधे लग्न मूवमेंट में जाके आरपीएस के हेल्प से लग्न को फिक्स कर सकते हैं. We can see in the chart created Lagna is Capricorn. देखिए लग्ना कैप्रिकॉर्न है 10 डिग्री 16 मिनट की. We can see in the chart prepared Lagna is Capricorn 10 degrees 16 minutes and Lord of Capricorn is Saturn, which appears as one of our ruling planets. ठीक है. So I fixed up the Lagna हमें मिल गई. इसको फिक्स अप करना है, इसमें हम कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है. Saturn आ रहा है तो हमें लग्न मिल गई. So I fixed up the Lagna as Saturn. ठीक है. Now we have to fix up Star Lord, Sub Lord. वैसे भी अगर आप देखिएगा तो ये हमें 1 घंटे का है ना मार्जिन. 1 घंटे में ये लग्न यहाँ से नहीं चेंज हो रही है. ठीक है. नहीं बदलेगी. 1 घंटे में चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. So this is confirmed that our Lagna is Capricorn. ठीक है. I fixed up the Lagna, Rashi Lord as Saturn. Now we have to fix up. उसके बाद फिक्सअप क्या करना है उस लग्न के अंदर स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड. अब हमें देखना है कैप्रिकॉर्न के अंदर. ये देखिए यहां आपको मालूम होना चाहिए बाय दिस टाइम, यू शुड हैव इट बाय हार्ट कि कैप्रिकॉर्न के अंदर कौन कौन से स्टार्स के लॉर्ड्स होते हैं. किसका किसका नक्षत्र होता है. बताइए किसका किसका नक्षत्र होता है. सैटर्न मर्क्यूरी. हाँ. जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी. सन मून मार्स. कैप्रिकॉर्न में जुपिटर सैटर्न मरकरी नहीं होता है. सन मून मार्स सर. सन मून मार्स होता है. We know that in Capricorn, star, sun, moon and Mars are available. They are all in our RPs, but sun is the strongest. So it will be our star lord. Sun हमारा star lord हो जाएगा. ठीक है. Sun will become the star lord. यूज द लग्ना मूवमेंट फीचर. मैं एक बार मूवमेंट करके दिखा चुका हूं आपको. लेफ्ट साइड में फिर हमने निकाल के दे भी दिया है. यूज द लग्ना मूवमेंट फीचर इन द ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर टू हेल्प डू दिस. यूज द लग्ना मूवमेंट फीचर. नेविगेट. कीप एन आई ऑन द रिमेनिंग आरपीज टू आइडेंटिफाई सबलॉर्ड एंड सबलॉर्ड प्लैनेट्स. We have already used up Saturn. हमने use up कर लिया है. And Sun as ruling planets. And are left with Ketu, Moon, Mars. Out of these, in order of strength, I had to fix up sublord and subsublord, which were fixed up as Ketu and Moon. So the final lagn, Ketu and Moon. देख लीजिएगा ऊपर ruling planets में Ketu and Moon. So the final lagn. Ketu is strongest. हाँ. So the final lagn arrived at was Capricorn में. राशि लॉर्ड कौन है. Saturn. स्टार लॉर्ड Sun. उसमें Ketu, सब लॉर्ड एंड मून सब लॉर्ड. सब लॉर्ड हम लोग केपी में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन में एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने के लिए वी यूज द सब लॉर्ड. ठीक है. विच वॉज 7:12:50 डिग्री. 7:12:50 डिग्री. द रेक्टिफाइड टाइम बीइंग 9:34:03. The new chart is on the right hand side. New chart is on the right hand side. Now we have to verify. इसी टाइम का ये चार्ट बना हुआ है, इसमें देखने का कुछ नहीं है. Now we have to verify the authenticity chart using the moon lagna connection formula. Genetic वाला जो बताया था हमने. We see Ketu and Sun appearing in combination of both. Thus now only event verification remains. ये आपको genetic connections जो हमने कल सिखाया था उससे आप verify कर लीजिएगा. ठीक है. इसमें कुछ है नहीं खास. अब हमको इनके इवेंट से वेरीफाई करना होगा. ठीक.
ये तो हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया। इसमें कोई सवाल है तो फिर इवेंट्स वेरिफिकेशन पर हम चलेंगे। हालांकि इवेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ खास है नहीं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैंने तो दिया हुआ है। आई विल ओपन दैट जस्ट नाउ, बट दैट इज दैट इज इजी नाउ फॉर यू। इवेंट्स वेरीफाई आप कर सकते हैं। 2-7-11 शादी करवाएगा, है ना। ये हमारा कलीग था, तो इसका शायद नौकरी से भी संबंधित कुछ रहा होगा, हमें याद नहीं आ रहा है। इस तरह इस प्रकार करके जो है शादी कब हुई, नौकरी कब लगी, या फिर ट्रांसफर कब हुआ, प्रमोशन कब हुआ, यही सब देख करके इवेंट्स वेरिफिकेशन जो है इनका हमने किया होगा। अब याद नहीं है, अभी खोलेंगे तब याद आएगा। वो दैट इज द इजियर पार्ट। जेनेटिक कनेक्शन इज द इजियर पार्ट। अगर वो नहीं अगर मैच कर रहा है तो आप समझ जाइए कहीं कुछ गड़बड़ है। या तो रेक्टिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ है, या फिर उन्होंने जो आपको टाइम बताया, बेस टाइम आपको जो बताया है, जिसको, या सॉरी, यहाँ तो टाइम नहीं बताया है, डेट वेट बताई है, वो हो सकता है उसमें भी गलती हो। तो यू विल हैव टू टेल हिम कि भाई ये नहीं मिल पा रहा है हमें, ठीक है। या फिर देखिए आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। बोलिए अमित, बताइए। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे एक दिन में जैसे मून का ले रहे हैं, उस दिन यदि 2 राशि में आ गया मून, मान लें, तो सबसे पहले अपन आरपी में ये देखेंगे कि क्या वो राशि स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी में आ रहा है क्या। अगर ऐसा है, आपको कंफ्यूजन है तो देखिए, नहीं तो मून को हम मेनली स्टार लॉर्ड के लिए ही देखते हैं। मून को हम मेनली स्टार लॉर्ड के लिए ही देखते हैं, ठीक है। मान लें सर 24 घंटे में 2 राशि में हाँ, तो ट्रांजिट, आप मिला लीजिए, फिर आप वो कर लीजिए आप, क्योंकि सर वो यहाँ पर देखिए मरकरी स्टार लॉर्ड तो हमको मिल नहीं रहा था, हम स्टार लॉर्ड खोज रहे थे। हाँ, 2 राशि में आप मिला लीजिए, राशि भी मिला सर फिर अपन ये देखेंगे आरपी में वो राशि फंस रही है क्या। हाँ, बिल्कुल देखना होगा। और फिर उसके बाद अगले स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी में नक्षत्र को देखेंगे, और फिर अगले हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट में हाँ, सबको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से हाँ, अगर वो कर रहे हैं तो फिर वही आपका स्टेप्स रहेगा, सेम स्टेप्स यू विल हैव। और फिर ये तीनों चीज लेने के बाद फिर से अपने आरपी रिफ्रेश होता है, आरपी रिन्यू हो जाते हैं। एक चीज आपने जब एस्टैब्लिश कर लिया, डेट एस्टैब्लिश अगर कर लिया, तो आरपी रिन्यू हो गए टाइम एस्टैब्लिश करने के लिए। ईयर एस्टैब्लिश कर लिया तो आरपी रिन्यू हो गए मंथ एस्टैब्लिश करने के लिए। मंथ एस्टैब्लिश कर लिया आपने तो आरपीज आपके फिर से रिन्यू हो गए उसमें डे एंड डेट एस्टैब्लिश करने के लिए। डे एंड डेट आपने मून से एस्टैब्लिश कर लिया तो फिर आरपीज रिन्यू हो गए असेंडेंट के थ्रू। ईयर फिक्स करना जहां है वहां जुपिटर को यूज करेंगे, वो भी एग्जांपल है, वहां जुपिटर को यूज करेंगे। सुन लीजिए, किसी का म्यूटेड नहीं है। अगर ईयर नहीं पता है या अप्रोक्सीमेट ईयर पता है, अप्रोक्सीमेट ईयर लोगों को पता रहता है कि हम 55 साल के हैं कि 56 साल के, 57 साल, 60 के हैं, 62, तो उसमें 2-3 साल का जो है आप ले करके ही विल गिव यू एन हिंट और यू कैन मेक आउट। और कुछ उसको पता होगा, अपने ईयर का अंदाज होगा। या कुछ लोग बोलते हैं हमारी पैदाइश हुई थी उस साल बड़ा भयंकर भूकंप आया था। ऐसे केसेस हमारे पास हैं। 1934 आई डिड माय मदर्स, मैंने अपने माता जी का किया था बीटीआर, तो उनकी पैदाइश जो है वो 1934 में हुई थी। 1934 में जहां उनकी पैदाइश हुई थी, वहां वो उनके पैदाइश के टाइम में ही 2 दिन 3 दिन आगे पीछे बहुत तगड़ा झटका लगा था। इट वाज अ मेजर अर्थक्वेक इन नॉर्थ बिहार। आप लोग उठा के देखिए। तो ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आपको लेना पड़ता है, उससे आपको एक साल का अंदाज मिल जाएगा, साल का अंदाज मिल जाएगा। और अगर वो भूकंप तो रोज रोज नहीं आता है, तो भूकंप अगर बोल रहे हैं तो वो डेट 1 दिन आया होगा, 2 दिन आया होगा, उसमें आपको पकड़ करके आप कर सकते हैं कौन कौन से डेट को। वो तो आपको गूगल में मिल जाएगा भूकंप कब आया था। कोई बोलता है मेरे दशहरे के टाइम में पैदाइश हुई थी, नवरात्र शुरू हो रहे थे, ऐसे मेरे पास केसेस हैं। होली के आजू बाजू मेरी पैदाइश हुई थी। मेरी जब पैदाइश हुई थी तो वो नमाज पढ़ने की आवाज आ रही थी, मुंबई का एक केस था। आई हैव सो मेनी केसेस। नमाज पढ़ने की आवाज आ रही थी, शाम वाली नमाज। तो ये क्लूज हैं। जहां क्लूज कोई नहीं है वहां भी आप कर सकते हैं। वहां फिर देन यू हैव टू डिपेंड प्योरली ओनली एंड प्योरली ऑन रूलिंग प्लैनेट्स।
तो ये हमने, ये हो गया हमारा हाउ टू एस्टैब्लिश व्हेन टाइम इज नॉट नोन. ओके, टाइम इज नॉट नोन, अदर थिंग्स आर नोन. Date of birth, year of birth and place of birth. Time is not known. ये स्टेप वाइज है, बहुत मेथोडिकल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप वाइज आप चलेंगे. और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप इवेंट्स मैच करेंगे तो कोई 2-4 इवेंट मैच कर रहे थे, एक नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आप उसमें, आपको लीवरेज है, सबलॉट को आप थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं 2-3 मिनट ऊपर नीचे. उससे अगर कोई, जैसे सपोज मैरिज अगर नहीं बैठ रही है, तो मैरिज नहीं बैठ रही है तो सबलॉट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखिए. मैरिज अगर नहीं हुई है, मैरिज बाय चांस, है ना, और उम्र उनकी काफी ज्यादा हो चुकी है, तब तो फिर आपको ऐसा सबलॉट निकालना होगा जो डिनायल ऑफ मैरिज कर रहा है. वो आप, यू कैन इजिली, ये इसमें कई बार जो है, मैं बता रहा था कि विदाउट, इवन एट टाइम्स विदाउट यूजिंग रूलिंग प्लैनेट्स, यू कैन रेक्टिफाई अ हॉरोस्कोप. कोई आपके सामने आया हॉरोस्कोप जिसमें कि शादी नहीं हुई है या नौकरी वो नहीं कर पाए कभी, तो आप 7 सबलॉट ऐसा चुनिए हॉरोस्कोप को ट्वीक करके. सारे सबलॉट्स को चेंज करने में 8 से 9 मिनट का फासला होगा खाली 7th हाउस के. सबलॉट चुन के सिग्निफिकेटर टेबल से सबलॉट के सबलॉट से देखिए शादी कैसे, शादी का डिनायल कौन शो कर रहा है. उस सबलॉट को फिक्स कीजिए, वो टाइम लीजिए, एंड देन उस टाइम के हिसाब से एक चार्ट बना के चेक आउट द अदर इवेंट्स आल्सो, दे शुड टैली. सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ क्वेश्चन बताइए. रूलिंग प्लैनेट जो ले रहे हैं तो वही सेम रूलिंग प्लैनेट कंटिन्यू करेगा ना, हम रूलिंग प्लैनेट को चेंज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, रूलिंग प्लैनेट्स एक बार जो ले लिया आपने वही चलेगा. रूलिंग प्लैनेट्स विल नॉट चेंज. आपने अभी रूलिंग प्लैनेट्स देखिए, तरीका तो ये है कि आप एक सिटिंग में कर लीजिए इसको. देखिए सो मेनी थिंग्स, देखिए मैं आपको बताऊं, ये डिवाइन हेल्प है. सो मेनी थिंग्स इसमें है कि आप एक चीज मन में कर लीजिए कि अब मैं एक सिटिंग में इसको खत्म करूंगा. एक सिटिंग का मतलब देखिए, इसमें ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कई बार पूरा दिन भी लग जाता है, क्योंकि इवेंट्स जब आप वेरिफिकेशन करेंगे दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ये इसको रेक्टिफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फटाफट फटाफट आप 15-20 मिनट में रेक्टिफिकेशन करके खत्म कर देंगे. उसके बाद जो है इसका जो वेरिफिकेशन है ना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है. तो आप डिसाइड कर लो कि हमें आज इसको एक सिटिंग में खत्म. एक सिटिंग मतलब यू मे टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स 15 मिनट्स, दैट इज ऑल राइट. बट अगर आप डिसाइड करेंगे कि भाई हम छोड़ रहे हैं 4 दिन के बाद में, अब मेरे पास टाइम नहीं करूंगा, देन यू डिसाइड कि आई विल यूज द सेम रूलिंग प्लैनेट्स, या फिर क्या मैं उस समय का रूलिंग प्लैनेट्स लूंगा. अगर आप, इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू रेक्टिफाई, देख लीजिए कहाँ पहुंचना है. अगर कहीं नहीं पहुंचे हैं तो आप जो मन में ठानेंगे कि हमको सेम यही रूलिंग प्लैनेट्स यूज करना है, तो बाद में भी बैठिएगा तो इसी रूलिंग प्लैनेट्स को यूज कीजिएगा. वैसे कई जगह एस्ट्रोलॉजर का कहना है, केपी में भी कई एस्ट्रोलॉजर्स का कहना था, ओरिजिनल केपी एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ, वो बोलते थे कि जब सेकंड टाइम बैठिए तो फिर से रूलिंग प्लैनेट्स ले लीजिए. लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि एक बार जो रूलिंग प्लैनेट्स आपने निकाल लिया उसी को यूज करना है. ये सर कई वो ऐसा बोलते कई बुक्स में कि ये प्लैनेट से ही थे जिनने आपको डिले किया, मतलब निकालने के लिए. अब वो ठीक है, हाँ वो तो अब वो ठीक है, सैटर्न आता है तो बोलते हैं ऐसा करते हैं, ठीक है. और इसमें भी देखिए थोड़ा सा वो देखिएगा, आपको कई बार आप देखिएगा कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, उसको के कृष्णमूर्ति जी बोलते थे रिजेक्ट कर दो. रिजेक्ट कीजिएगा रूलिंग प्लैनेट को, तो आप देखिएगा उसको नहीं यूज किया, अगर आपने उसको आप ओमिट करके दूसरा उसके जगह रूलिंग प्लैनेट ले लिए, अगर आपका रेक्टिफिकेशन सही हो गया, इवेंट्स मैच कर गए, तब तो ठीक है. और अगर आप देखेंगे कि इवेंट्स नहीं मैच कर रहे, देन यू गो बैक and you take that retrograde planet that you have rejected and then do it once again. अगर टैली कर जाता है, ये रेट्रोग्रेड वाला जो है ना, इट्स अ
It is a gray, still a gray area in KP. तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को लेकर के फिर से आप रेक्टिफिकेशन कीजिए कि उसको हम ले लेते अगर तो मेरा क्या टाइम निकलता, एंड देन यू सी वेदर योर इवेंट्स आर मैचिंग। क्योंकि कई बार तो 3-3 4-4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाते। हाँ, तो फिर उसमें ऐसा है ना, देखिए ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो मेरी एडवाइस ये, मैं अवॉइड ही कर देता हूँ, मैं नहीं करता, छोड़ देता हूँ मैं। इनफैक्ट जहां 2-3 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जब एक साथ चलते हैं, खास करके सैटर्न जुपिटर जो कि अभी चल रहे हैं, अभी होरेरी क्वेश्चन उठाने में भी थोड़ा सा वो लगता है कि पता नहीं क्या ग्रे एरिया है। मैं तो ज्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ होरेरी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को, तो बहुत जरूरी है तो उठाता हूँ। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रेक्टिफिकेशन हो गया, और सर इस एग्जांपल के करेंगे इवेंट वेरिफिकेशन? हाँ हाँ वही कर रहे हैं। ये देखिए ये वही है इवेंट वेरिफिकेशन। 9:34 का हमने टाइम निकाला था, ये वही वाला है ना? हाँ ठीक है, दिल्ली, ठीक है। 7/12/1954 रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप, ठीक हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप थ्रू इवेंट्स। जेनेटिक भी नीचे हमने किया है, बट आई डोंट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक रेक्टिफिकेशन। मेन तो इवेंट है, इवेंट जेनेटिक टैली भी हो जाएगा, और अगर इवेंट नहीं टैली हो रहा है दैट मींस रेक्टिफिकेशन में कहीं कुछ कसर रह गई है। देखिए जॉब इनकी 1974 में लगी थी, वीनस मार्स केतु में। वीनस 11-10 दिखा रहा है, मार्स 2 दिखा रहा है, केतु 6 दिखा रहा है। लव मैरिज इनकी डेट शायद, हाँ, मैरिड इन सितंबर 1975 ड्यूरिंग वीनस मरकरी मून, ठीक है। 5th sublord Mercury is in the sub of Sun, signifying 7th, indicating love marriage. Married in September 1975 during Venus Mercury Moon, Venus 11/5, Mercury 2, Moon 7. First promotion April 1978 during Venus Ketu Mercury, Venus 11, Ketu 6 and 10, Mercury 2. Second promotion August 1993 during Moon Venus Mercury, Moon 11 plus Ketu 10/6, Mercury 2. तो ये कुछ इवेंट्स इनके हमने वेरीफाई कर दिए थे, और भी इवेंट्स थे जो हमने वेरीफाई किए थे, आप लोगों को बताने के लिए यही है। जेनेटिक एक बार और समझा दीजिए। ये है, अरे यार जेनेटिक फिर से देखिए। जेनेटिक स्टार लॉर्ड ऑफ लग्ना सन इज स्टार लॉर्ड ऑफ 9th cusp। हमने बताया था ना, सब लॉर्ड एंड स्टार लॉर्ड ऑफ 1st cusp एंड 9th cusp, they have to be connected directly or indirectly, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्टार लॉर्ड ऑफ लग्ना कौन है? देखिए यहाँ, देखिए इधर स्टार लॉर्ड कौन है लग्ना का? सन है। इज सब लॉर्ड ऑफ 9th cusp, इज सब लॉर्ड ऑफ 9th cusp। केतु सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट is in sub of Sun, sublord of 9th cusp. Moon connection. Moon, star lord of Moon is Ketu, sublord of ascendant. Moon और Moon के coordinates का और ascendant के coordinates को भी देखा जाता है। Sublord of Moon, Sun is star lord of ascendant. इन दोनों में से एक भी मिल जाएगा तो genetic connection को हम मान लेते हैं। Authenticity of rectified horoscope is verified. फर्स्ट कस्प का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, और 9th कस्प का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के प्लैनेट्स जो हैं, आइदर दे हैव टू बी कॉमन और कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So directly or indirectly means? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स स्टार लॉर्ड जो फर्स्ट कस्प में अपीयर कर रहा है वो सेम प्लैनेट मे बी स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड ऑफ 9th cusp, या फर्स्ट कस्प का जो सब लॉर्ड अपीयर कर रहा है डायरेक्ट, तो ये होगा इट कुड बी आइदर द सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड ऑफ द 9th cusp और वाइस वर्सा, या फिर इनडायरेक्ट ये है कि स्टार लॉर्ड ऑफ एनी ऑफ दीज cusps
is in the sub of a planet or star of a planet, which is either the star lord or sublord of either first or ninth. तो ये आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शंस निकालने हैं. अगर डायरेक्ट मिल रहा है, एकदम डायरेक्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है ये. इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट अच्छे से रेक्टिफाई हो गया. लेकिन आपको इवेंट्स नहीं छोड़ना है, आपको छोड़ना नहीं है. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये छोड़ कर दे देते हैं कि ये आपका जो रेक्टिफाइड टाइम हो गया. नो, दैट इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट टू बी डन. ठीक है, अब इसकी फोटो खींच लो यार. ये देखिए, यहां तक फोटो खींचिए, फिर मैं ऊपर उठा रहा हूं. या खींच लीजिएगा, वीडियो तो रोक दिया हमने, आप लोग खुद भी खींच लीजिएगा. अब ये है सामने, ये इससे आप कंपेयर कर सकते हैं. और आप जो भी कर रहे हो, whenever you can afford to buy True Astrology software, go for it. It's a good software. पता नहीं, मे बी मैं यूज करता हूँ इसीलिए मुझे आई एम यूज्ड टू इट, सो आई बोलता हूँ. क्या है चैट में, क्या है? ओके. Should we discuss one more case? Yes. कर सकते नहीं, सर. मैं इसमें इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा Yes, sir. माइंड थोड़ा सा हिलाने वाला है ये, इसीलिए पूछ लेता हूँ. कल करेंगे सर. मेरा भी यही है. इसको जरूर रिवाइज करके क्लास में आके एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट पार्ट रिवाइज कीजिए. कॉन्सेप्ट पार्ट देखिए, अगर उसको थोड़ा सा एकदम फ्रेश माइंड में उसको कॉन्सेप्ट जो राइट अप हमारा है ना, वो कैसे करना है, इट इज एलिमिनेशन है. मतलब कैसे कैसे किस स्टेप में हमने बताया. अगर ईयर नहीं पता है या अप्रोक्सीमेट ईयर पता है, मान लीजिए वो बोलता है 61 में की बर्थ हो सकती है, 62 की बर्थ हो सकती है, ठीक है, और कुछ नहीं पता है. पता हो सकता है जैसे दशहरे के पास पैदा हुए, तो वो हिंट आपको दे देगा. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. होली के पास पैदा हुए, ठीक है, कोई ऐसा उस साल इवेंट हुआ था, अब कोई बोल देगा कि मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था, हम उस दिन पैदा हुए थे. वेरी इजी. मतलब आपको दिन तो साफ मिल गया, टाइम एस्टेब्लिश करना है. जहां कुछ भी नहीं पता है, साल भी नहीं पता है, वहां आपको देखना है. अगर अप्रोक्सीमेट ईयर्स पता है तो बोलता है 61 या 62 या 63. तो जुपिटर तो एक राशि में कितने दिन रहता है जुपिटर? 12 से 13 महीने. हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर. तो देखिए 61, 62, 63 में जुपिटर कहाँ था, कौन कौन से राशि में था. ठीक है, कौन कौन से राशि में था वो रूलिंग प्लैनेट्स में देखिए. रूलिंग प्लैनेट्स में देखिए कौन सी आपको जो है मिल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट, वो आपको ईयर बता देगा. दैट इज ईयर इज डन. व्हेन ईयर इज डन, देन नेक्स्ट क्या अब हमको निकालना पड़ेगा. अगर हमको साल मालूम हो गया तो नेक्स्ट ये लैडर ऊपर सबसे जुपिटर है. नेक्स्ट क्या करना है? सन मंथ. सन का ट्रांजिट. तो फिर अब आपके सारे रूलिंग प्लैनेट्स रिन्यू हो गए. अब उस साल में आप सन का देखिए ट्रांजिट. सन का ट्रांजिट देखिए. इफ यू हैव सम हिंट्स कि ही वाज बोर्न ड्यूरिंग दशहरा, अक्टूबर में, स्ट्रेट अवे फिर आप अक्टूबर में चले जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं देखना, फिर रूलिंग से मैच नहीं करना है. फिर तो कुछ नहीं करना है. अगर आप इफ यू आर श्योर अक्टूबर में, देन यू कैन फॉरगेट इट. अगर नहीं है तो फिर आप देखिए सन की मूवमेंट्स को देखिए, ठीक है, और सन के मूवमेंट्स को देखिए और रूलिंग प्लैनेट्स को देखिए. स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट से मैच. स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट के भी 2 राशि हो सकते हैं ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा.
आप सन 12 राशि में जाएगा ना, एक एक महीना रहेगा। यस सर, यस सर, यस। सपोज वीनस मिल रहा है, वीनस स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट मिल रहा है, तो आइदर सन वाज इन टॉरस और और लिब्रा। वाज इन लिब्रा। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि सन या हम किसको चुने, लिब्रा को चुने कि टॉरस को चुने। तो उसके लिए फिर आपको देखना है लिब्रा में कौन कौन से स्टार लॉर्ड्स हैं, स्टार्स के लॉर्ड्स कौन कौन से हैं लिब्रा में, और टॉरस में कौन कौन से हैं। ठीक है, विच आर द स्ट्रॉन्गर वंस, which are supported by the ruling planets, whether Taurus is supported by the ruling planets or Libra is supported by the ruling planets. Whichever is supported, that becomes your month. So once you have the month now, then you have to pitch upon the month. के बाद क्या pitch upon करेंगे? Date. Date को pitch upon करने के लिए आपको moon की जो है movements देखनी पड़ेगी during that month. फिर ये सर सन पे भी ये रिफ्रेश हो जाएंगे, सन से निकाल। हाँ, रिफ्रेश्ड। नहीं तो फिर आपके पास रूलिंग प्लैनेट्स कहाँ बचेंगे भाई? हाँ, वो तो एग्जॉस्ट होते जाएंगे। हमारे पास तो 5 ही रहेंगे ना सर। हाँ, तो सर, फिर मून के साथ भी वही कहानी होगी। मून जो है, आपने मंथ तो एस्टैब्लिश कर लिया, अब मून भी पूरे महीने में जो है, पूरे महीने में मून घूमता है ज़ोडिएक को। तो मून को देखिए आप किस राशि को पकड़ेंगे, किस राशि को आपको पकड़ना है मून में, सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। कहां पर आपको ज्यादा रूलिंग प्लैनेट्स मिल रहे हैं, रूलिंग प्लैनेट्स जहां मिल रहे हैं, मून के मूवमेंट्स देखिए और उस देखिए, फिर उसको नैरो डाउन कीजिए, मून के राशि एस्टैब्लिश करके स्टार लॉर्ड एस्टैब्लिश कर लीजिए, जरूरत हो तो सब लॉर्ड भी एस्टैब्लिश कर लीजिए, तो आपका टाइम फ्रेम बहुत घंटों में आ जाता है। Star Lord will give you a time frame of 24 hours, but Sublord will give you a window of 2 to 5 hours. There your window is fixed. Then again your ruling planets are refreshed. Then now you have to pitch upon the ascendant कि इतने बजे 2 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में जो हमें टाइम मिला है, असेंडेंट कौन कौन सा उस दिन राइज किया, उसको रूलिंग प्लैनेट से आप देख करके चुनिए असेंडेंट क्या है। असेंडेंट चुन लिया तो उसके अंदर फिर देखिए आप स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। ये है, इट इज लैडर से उतरेंगे या आप चढ़ेंगे। और ये ईयर अननोन वाला एग्जांपल भी करेंगे ना? है ना, ये अननोन है। सर एक कल वाला एग्जांपल आप एक बार शो कर देंगे स्क्रीन पे, डीएनए वाला जो है। यार देख लेना ना उसको खोल करके, है तो आप वीडियो में वो छुप गया है उसमें राइट अप। अब देखते हैं कौन सा था वो, मैंने आज सेव किया है कि नहीं हमने, तो वो सर जिसमें मदर फादर का आपने करा था। समझ गया, मैं समझ गया। उसका वेरिफिकेशन ऑफ रेक्टिफाइड, उसका हमको देखना पड़ेगा क्योंकि आज हमने सेव नहीं किया है। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। ठीक है सर। और नहीं तो यार उसकी डेट ऑफ बर्थ है ना आपके पास? है सर, लेकिन उसमें जो आपने अच्छा, मैं indicate करा है ना, मेरे को देख education वगैरह, वो राइट अप मेरे को देखने दीजिए, लेट मी ट्राई। ये कौन सा था भाई? गुड इवनिंग, वेलकम फ्रेंड्स, एंड देखता हूँ सर। ये था, देखते हैं वो ढूंढना पड़ता है मुझे।
सर ये रांची वाला है 1147 वाला। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ यही है, देखिए यही है सर, यही है। यही है, देखिए ये है, ठीक है, ये है, ठीक है ना? ठीक है। It has now become part of the video. चलिए, और अब हमारे पास अब रह जाता है एक एग्जाम्पल है, वेयर ओनली मंथ एंड मंथ एंड ईयर इज नोन, और उसके बाद फिर वेयर ओनली प्लेस रफली ईयर इज नोन, ठीक है? चलिए, ये मैं, ठीक है फिर आज के लिए, ओके। नाइट सर, गुड नाइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है केपी में, ये अगर आप लोगों ने कर लिया तो मतलब आप समझ जाइए कि ये लोग नहीं ठीक से समझ पाते हैं, इसको बहुत क्लियरली समझिएगा। चलिए, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।